हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं राजा सर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म तनु क्लासेस .com पे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी का डिमांड था कि पॉलिटिकल साइंस के वो कौन से सीक्रेट चैप्टर है, वो कौन से सीक्रेट टॉपिक्स है जहां से प्रश्न बनते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग 5 ऐसे सीक्रेट चैप्टर की बात करेंगे जिसे आप पढ़ के और वो टॉपिक को पढ़ के आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को ध्यान से देखना है, काफ़ी डिमांडेड वीडियो है। तो इस वीडियो को आप लोग को अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है जिसकी भी तैयारी पॉलिटिकल साइंस में बिल्कुल भी नहीं हुई है, और जो बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं कि पॉलिटिकल साइंस में मेरा क्या होने वाला है, क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ये वीडियो देख लेना। बिल्कुल मैं गारंटी से कहता हूँ एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पॉलिटिकल साइंस का नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट टॉपिक्स और वो सीक्रेट चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, हाउ टू स्कोर 95 मार्क्स इन पॉलिटिकल साइंस। जो आपके पास बचे दिन है, इन बचे दिन का इस्तेमाल करके आप कैसे 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। हमारे पास पॉलिटिकल साइंस के 2 बुक होते हैं एनसीईआरटी के, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। एक होते हैं विश्व राजनीति यानी वर्ल्ड पॉलिटी, और एक होते हैं भारत में राजनीति यानी स्वतंत्र भारत की राजनीति, जो कि भारतीय राजनीति होती है। ठीक है, ये 2 बुक हम लोग को पढ़ना होता है पूरे सिलेबस में। लेकिन बच्चे तो पूरे 2 बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अच्छे से नहीं बन पाते हैं। क्या ये दोनों बुक के सारे चैप्टर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है? तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे, और कौन ऐसे 5 चैप्टर जो आप लोग को पढ़ना है उस पर डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सीक्रेट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बनते हैं और किसी को आज तक नहीं पता है, उन टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है, जो समकालीन विश्व राजनीति है और स्वतंत्र भारत की राजनीति, दोनों में 9 चैप्टर बटे हुए हैं। यहाँ पे चैप्टर के लिस्ट दिए गए हैं और आप लोग मार्क्स भी देख पा रहे होंगे, है ना। जो फर्स्ट चैप्टर हम बात करते हैं यहाँ पे शीत युद्ध का दौर, 6 से 19 मार्क्स तक क्वेश्चन बनते हैं। उसी प्रकार से दूसरा चैप्टर द्विध्रुवता का 17 मार्क्स तक क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 से 7 मार्क्स तक। इस प्रकार से सारे मार्क्स मैंने इंडिकेट कर दिए सारे चैप्टर के। उसी प्रकार यहाँ स्वतंत्र भारत में राजनीति, इनके भी चैप्टर मैंने दे दिए और इनके भी यहाँ पे मार्क्स मैंने लिख दिए कि कौन कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स बनते हैं। अब आप लोग को सारे टाइम तो इतना है नहीं कि सारे चैप्टर को पढ़े, है ना, सारे के मार्क्स भी मैंने दे दिया। अब आप लोग को वो चैप्टर को ढूंढना है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल तो दूंगा 6 चैप्टर। जो बुक 1 है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, इनमें से 2 चैप्टर आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक है शीत युद्ध का दौर, और जो दूसरा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये 2 चैप्टर आप लोग को बुक 1 में पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जो बुक 1 है विश्व की राजनीति, समकालीन विश्व की राजनीति, इनमें आपको अगर पढ़ना है तो ये 2 चैप्टर को हर हाल में आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति। इनमें टोटल 9 चैप्टर में से आपको कम से कम ये 4 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये 3 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, और कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के यहाँ से 3 और 2 5 होता है, लेकिन इसको भी पढ़ना है। चैप्टर 5 ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टोटल 6 चैप्टर आप लोग को दे रखा है। अब जो बच्चे चाहते हैं कि इनके अलावा भी और पढ़े, तो मैंने ऊपर में PDF में सारे के मार्क्स भी दे दिए हैं, मार्क्स वेटेज, जिससे आप ये भी पता लगा सकते हैं अगर हम वो 5 चैप्टर देख लें उसके बाद और कौन कौन से मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो ये PDF आप लोग को मिल जाएगी तनु क्लासेस ऐप पे। तनु क्लासेस ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और फ्री PDF वाले सेक्शन में जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको सारे चैप्टर के मार्क्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप और चैप्टर को भी देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। ठीक है, अब आपके पास टाइम नहीं है तो ये 6 चैप्टर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 6 चैप्टर मैंने दिखा दिया। अब हम बात करते हैं वो सीक्रेट टॉपिक्स की। वो कौन से सीक्रेट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन अब सबसे ज्यादा पॉलिटिकल साइंस में बनते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे का कंप्लेन होता है पूरा बुक पढ़ने के बाद भी उसके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते हैं, है ना। तो क्या चीजें पढ़ना है, वो कौन से सीक्रेट टॉपिक्स है उनको भी पढ़ना है, जिससे हमें एग्जाम में पूरा 95 प्लस मार्क्स आसानी से आ सके, ये बचे टाइम पे। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं वो सीक्रेट टॉपिक्स के। ये है हमारे सीक्रेट टॉपिक्स, है ना। इन टॉपिक को आपको हर हाल में देखना है, और जो आपके पास टाइम है पूरा टाइम लगा दीजिए। इनको पढ़ने में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, टोटल 8 से 9 टॉपिक है। इन 9 टॉपिक को कम से कम एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम निकाल करके 2 दिन टाइम दो, आसानी से 9 टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस ये 9 टॉपिक को आपको देखना है। लगभग 40%
प्लस जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक से आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, पिछले हम 22 की बात करें, 23 की बात करें, 24 की बात करें, तो इन सारे जो है ईयर्स के एग्जाम में लगभग 40 से 45% क्वेश्चन जो है इन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि ये टॉपिक आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इधर दो बुक अगर आप उठा लें और इधर आप ये टॉपिक उठा लें तो दोनों को हम बराबर करेंगे तो इक्वल आएगा। यानी दो बुक पढ़ के जितना आपका मार्क्स एग्जाम में पूछा जाता है उतना सिर्फ ये टॉपिक पढ़ के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सोच सकते हैं ये टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इनमें है संविधान सबसे पहला इंपॉर्टेंट, दूसरा संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और कुछ है करंट अफेयर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने जो है क्रैश कोर्स एग्जाम मंत्र जो बैच है उनमें कंप्लीट करा दिया है। और बाकी जो बच्चे अगर आप लोग को जो गेस क्वेश्चन मिला है उन गेस क्वेश्चन में मैंने सारे टॉपिक के शॉर्ट नोट्स दे दिए हैं जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल हो जाने वाली है। अब जिन बच्चे के पास वो गेस क्वेश्चन नहीं है तो आप क्या करना है, जाना है प्ले स्टोर से तनु क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। फिर कोई भी दिक्कत वगैरह आ रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर भी मिल जाएगा, डायरेक्ट आप कॉल कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पे एग्जाम मंत्र बैच ज्वाइन कर लेना है, उसमें ये पीडीएफ भी दे दिया गया है। कहने का मतलब जो ये सारे टॉपिक हैं इन टॉपिक के, और वहाँ पे क्लास भी इन सारे टॉपिक के ले ली गई है जिससे आप आसानी से सारे टॉपिक को समझ सकते हैं या फिर इधर उधर सर्च करके इन टॉपिक को आप लोग को क्लियर कर लेना है अगर आप वाकई में चाहते हैं 95+ मार्क्स लेके आना। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। हमने देख लिया इंपॉर्टेंट चैप्टर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टोटल हमने 6 चैप्टर देखा जो हमको हर हाल में पढ़ना है, और टोटल यहाँ पे हमने देखा 4 4 8 और 2 लगभग 10 जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा जो कि हमें हर हाल में कवर करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका डिटेल एनालाइज पे कि चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और इन जो टॉपिक है इन टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। डिटेल एनालिसिस ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक। सबसे पहले हम लोग बुक 1 की बात करते हैं, और बुक 1 जिसका नाम है समकालीन विश्व की राजनीति, है ना। इस बुक में पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इसको देख लो। इसमें पूछा सकता है आपके शीत युद्ध का मतलब शीत युद्ध क्या था इसके बारे में। इसके अलावा शीत युद्ध के कारण और प्रभाव, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच का संघर्ष, शीत युद्ध का अंत, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को एक बार खुद से आप लोग तैयार कर लेना इसका आंसर। ठीक है, इसके अलावा नई विश्व व्यवस्था का निर्माण, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक रहा आपके चैप्टर 1 के, है ना। अब हम बात करते हैं जो दूसरा चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बुक 1 की बात करें लगभग इसमें 20 से 25 मार्क्स क्वेश्चन कम से कम बनते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले चैप्टर से। अब यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, एक तो बनेंगे आपके संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट में UNO कहते हैं या फिर UN बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के संरचना के बारे में, इसके अंग के बारे में, 6 अंग होते हैं आप सब जानते हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, उनके क्या कार्य है। इसके अलावा पूछा जा सकता है आपको सुरक्षा परिषद और उनका महत्व है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स और 2 मार्क्स में बनेंगे यहाँ इस चैप्टर से। ठीक है, इसी चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है इसी में आता है विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में, इसके स्थापना, उद्देश्य और कार्य के बारे में पूछे जा सकते हैं कि WTO के स्थापना क्या है, मतलब कब हुई, है ना। ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इनके क्या उद्देश्य है, इनके क्या कार्य है, तो इनको आप लोग तैयार कर लेना। इसके अलावा WTO विवाद समाधान तंत्र, है ना। WTO कैसे विवाद को समाधान करते हैं, है ना। विश्व व्यापार संगठन जो ये है ये कैसे दुनिया भर के व्यापारों में जो विवाद होती है उन विवादों को समाधान करते हैं, इनके बारे में आपको प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको भी आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है। सार्क का क्या उद्देश्य है, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन पूरा 100% चांस है कि आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, सार्क की क्या भूमिका है, तो बस इसको आप लोग सार्क से रिलेटेड इतना क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर लेना। ठीक है, इसके अलावा नाटो के बारे में क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, नाटो का संगठन
क्यों हुआ, मतलब कब हुआ, और इसके अलावा इसका क्या उद्देश्य है, नाटो का विस्तार के बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हम लोग का मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगठन से टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। आपके पहला संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बनेंगे, विश्व व्यापार के बारे में बनेंगे और दक्षेस के बारे में बनेंगे, और इसके अलावा नाटो के बारे में। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको ना के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग का क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बुक 2 की। बुक 2 में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, इस पे भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि बुक 2 में आपका चैप्टर 1 है जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इस पे थोड़ा नजर डालते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थिति, है ना, स्वतंत्रता के बाद भारत की क्या स्थिति है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा जातिवाद और सांप्रदायिकता से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको भी आप लोग क्लियर कर लेना, जातिवाद क्या है, सांप्रदायिकता क्या है ना। भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता, इस पर भी क्वेश्चन बनेंगे कि भ्रष्टाचार क्या है ना, राजनीतिक अस्थिरता से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा आर्थिक विकास की समस्या, तो इस प्रकार से चैप्टर 1 से आपके प्रश्न बनेंगे। और ये चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसमें लगभग 50 मार्क्स तक की क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जो भी बिहार बोर्ड में आप सोच सकते हैं 2017 में लगभग 50 मार्क्स तक के प्रश्न इस चैप्टर से बने थे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिला करके। तो इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग को इस चैप्टर को अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। इसके अलावा हम बात करें जो कि दूसरा चैप्टर है ना, दूसरा हालांकि चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर में भी मेरे ख्याल से तीसरा चैप्टर है, भारत के विदेश संबंध, है ना। भारत के विदेश संबंध से जो है काफ़ी अच्छे खासे आपको क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपको पूछेगा नेहरू की विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, या फिर विदेश डायरेक्ट पूछ लेगा भारतीय विदेश नीति से आपका क्या तात्पर्य है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके 5 मार्क्स में बनते हैं इस चैप्टर से। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा, भारत और चीन के रिश्ते पूछेंगे, चाहे भारत और पाकिस्तान पूछे या भारत और चीन के रिश्ते। इसके अलावा भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक भूमिका क्या है। इसके अलावा भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच में क्या विवाद है और क्या दोस्ती है, किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत जो है सपोर्ट कर रहा है किस किस चीज़ में। तो इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। तो इस चैप्टर से यही सारे टॉपिक आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो यहां से देखो कौन कौन से टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है। कांग्रेस पार्टी का प्रभाव और भूमिका, कांग्रेस पार्टी का क्या प्रभाव है और क्या इनकी भूमिका है, इनके बारे में क्वेश्चन बनेंगे। कांग्रेस का विभाजन और उनके प्रभाव, कांग्रेस का विभाजन जैसे आपको पता होगा 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। क्या वजह था जो 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और उनके क्या प्रभाव पड़े, उनके बारे में देखेंगे। इसके अलावा जैसे कांग्रेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, है ना, मतलब कगार में जा रहा था, पूरा टूट गया था, बिखर गया था, फिर कैसे इंदिरा गांधी ने सत्ता में इसको कांग्रेस को दोबारा से पुनर्जीवन किया, मतलब पुनर्जीवित किया, उसको एक बड़ा पार्टी बनाया। तो इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी, इनके बारे में क्वेश्चन बनेंगे। कांग्रेस प्रणाली का संकट और पुनर्स्थापना, तो इस चैप्टर से ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एक नज़र डाल लेना है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके बनेंगे क्वेश्चन आपातकालीन कारण और प्रभाव। आपातकालीन क्या है, आपातकालीन क्या कारण है, आपातकालीन से क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से। ठीक है, इसके अलावा बनेंगे लोकतंत्र में असहमति और विरोध से आप क्या समझते हैं, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बनने के पूरा चांस है। इसके अलावा वोट बैंक की राजनीति से आप क्या समझते हैं, और पूछा जा सकता है आपको संवैधानिक संकट और राजनीति अस्थिरता से आप क्या समझते हैं। तो ये हम लोग का पूरा जो है चैप्टर का एनालाइज हुआ, यानी हमें जो है चैप्टर पढ़ना बुक 1 और बुक 2 में, तो उन चैप्टर में किन किन टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे डिटेल एनालिसिस में बता दिया आपको। तो पहले मैंने बता दिया चैप्टर कौन सी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, फिर मैंने बताया जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उन चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न बनेंगे, वो भी मैंने आप लोग को दिखा दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सीक्रेट टॉपिक जो बताया मैंने, जो आज तक आप लोग को कहीं पे नहीं पढ़ाया गया, उन टॉपिक से अंदर से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इस पे भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला हम लोग को संविधान से काफ़ी अच्छा खासा प्रश्न बनता है, इसके इतिहास से, इसके हिस्ट्री से, जैसे संविधान में कितना अनुच्छेद है, कितने भाग हैं, कितने सूची है
है ना, संविधान जो है क्या कहते हैं लिखने में कितना समय लगा, इसकी पहली बैठक कब हुई, इस प्रकार से इसके इतिहास से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा संविधान की विशेषता के बारे में क्वेश्चन बनेंगे 2 मार्क्स में, या फिर हो सकती है वो 5 मार्क्स में भी बने, है ना, संविधान की क्या विशेषताएं या फिर भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं। इसके अलावा क्वेश्चन बनेंगे आपके भारतीय संविधान के उद्देश्य और क्या कहते हैं उद्देश्य का यानी प्रस्तावना, इसके प्रस्तावना से क्वेश्चन बन सकते हैं और इनके उद्देश्य क्या है भारतीय संविधान के, है ना, इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। इसके अलावा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो। ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है या फिर संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो याद रखना इसको भी आप लोग को अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित आपको क्वेश्चन बनेंगे, तो मौलिक अधिकार के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लेना। उसके अलावा संविधान के संविधान की संघीय संरचना जहाँ पे 2 प्रकार से हम लोग को शक्ति है, एक को केंद्र के पास है, एक राज्य के पास है ना, उसको कहते हैं संघीय प्रणाली। तो इनके बारे में भी आप लोग को देख लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बनते हैं ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है संसद, इस पे बनेंगे आपको भारतीय संसद की संरचना। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा की भूमिका और कार्य, है ना, जो लोकसभा राज्यसभा जो कि संसद की दोनों सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, इन दोनों के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, इनमें अंतर क्या है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, इसके अलावा राष्ट्रपति, ये 3 अंग होते हैं, लेकिन सदन कितने होते हैं, वो 2 ही होते हैं। और आगे बात करें तो संसद का कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, संसद में विश्वास मत और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो ये सब सर्च कर लेना टॉपिक, और आपको जो अच्छे से वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब वगैरह में, तो कम से कम वहाँ से भी कम से कम देख लिया करो, है ना। विधानमंडल के क्वेश्चन पूछ सकता है, विधानमंडल में आता है विधानसभा, विधान परिषद, इसके बारे में पूछ सकते हैं, विधानमंडल के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, विधानमंडल की शक्तियाँ और सीमाएँ क्या हैं, विधानमंडल में विधायिका का क्या कार्य है, तो ये सब क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रपति, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, राष्ट्रपति के अधिकार और क्या कहते हैं कर्तव्य क्या है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे इससे, है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति की भूमिका भारतीय राजनीति में क्या है, ये क्वेश्चन बनेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव और प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा राष्ट्रपति की विशेष शक्तियाँ क्या है, तो इस तरह से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और 100% की यहाँ से कुछ जो 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 में से 1 क्वेश्चन पूछा ही जाने वाला है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, तो प्रधानमंत्री का अधिकार और कर्तव्य क्या है, इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बीच संबंध क्या है, और बात करते हैं हम प्रधानमंत्री क्या कार्य है, प्रधानमंत्री की भूमिका भारतीय राजनीति में क्या है, तो ये सब क्वेश्चन आपके बनेंगे प्रधानमंत्री संबंधित। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो सेम उसी प्रकार मुख्यमंत्री के प्रश्न बन सकते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव और उनकी भूमिका क्या है, मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के बीच में क्या संबंध है, इसके अलावा मुख्यमंत्री की शक्ति और कार्य क्या है, राज्य सरकार के क्या कहते हैं कि गठन की प्रक्रिया क्या है, इसके अलावा राज्यपाल से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सारे टॉपिक है, राज्यपाल की शक्ति और भूमिका, राज्यपाल का चुनाव और नियुक्ति प्रक्रिया, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में संबंध, राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ। इसके अलावा बात करें उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति की भूमिका और कार्य, उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति और संसद के बीच में संबंध। इसके अलावा बात करें निर्वाचन आयोग की संरचना और कार्य, निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र और अधिकार, निर्वाचन आयोग का चुनाव प्रक्रिया में योगदान, निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण पहले, तो ये सब क्वेश्चन आपके बनेंगे। हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो कि न्यायपालिका, इससे क्वेश्चन बनेंगे, भारतीय न्यायपालिका संरचना के बारे में क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का कार्य क्या है, न्यायपालिका और विधेयिका के बीच संबंध क्या है, न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक नियंत्रण क्या है, न्यायपालिका का स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे, भारत में हाल ही में चुनाव में क्या क्या चीज़ें हुआ, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी को कितने सीट मिली, अभी क्या कहते हैं बिहार का राज्यपाल कौन है, और भारत में प्रधानमंत्री कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, इसके अलावा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर से। ठीक है, भारत के विदेश नीति में हाल में क्या बदलाव हुए, भारत में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की भूमिका बताएं, भारत में आर्थिक और राजनीतिक सुधार, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से भी बनेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास 11 टॉपिक है, जो इन 11 टॉपिक को आप लोग को अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देना है। मैंने डिटेल से सारे को एक्सप्लेन कर दिया, कौन कौन से टॉपिक को आपको अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन टॉपिक को अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप लोग को लेना है एग्जाम मंत्र बैच। इन एग्जाम मंत्र बैच में मैंने आपको बता दिया, मिलेगा आपको क्या, तो मॉक टेस्ट मिलेगा, है ना,
जो कि एग्जाम का जो पेपर होता है उसी प्रकार से 10 एग्जाम आपका लिया जाएगा सेम टू सेम एग्जाम के जैसा, ठीक है। जो आपका फाइनल एग्जाम होता है उससे पहले हम लोग 10 एग्जाम लेंगे इसमें। इसके अलावा चैप्टर वाइज आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा, जिससे आपकी सारे चैप्टर की ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएंगी, है ना। PYQ का पेपर जितना भी है 2009 से लेकर 24 तक, वो सारे पेपर आपके क्लियर हो जाएंगे मॉक टेस्ट में। तो ये 3 प्रकार के आपके टेस्ट हो जाएंगे। आपको मिलेंगे इसमें स्पेशल गेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, स्पेशल गेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। स्पेशल गेस्ट क्वेश्चन के अलावा हम बात करते हैं इसमें तो आपको सजेशन मिल जाएंगे, गाइडेंस मिल जाएंगे कैसे क्या तैयारी करना है, और इसके अलावा जो क्लासेस आपको बताएं इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये सारे चैप्टर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग को मात्र 250 रुपये और सारे सब्जेक्ट की सब मिल जाएगी, सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं, आपके आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट की। तो जो बच्चे चाहते हैं कि बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है और बचे हुए दिन में अपने स्कोर को बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो मैंने वो सारे चैप्टर आप लोग को बता दिए, और बाकी ये है कुछ संभावित प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी चांस है। तो इन प्रश्नों को भी एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। संविधान संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को विस्तार से समझाएं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है। भारतीय राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य के बारे में लिखें। प्रधानमंत्री की भूमिका भारतीय राजनीति में क्या है। निर्वाचन आयोग की संरचना और कार्यों के बारे में विस्तार से बताएं। भारतीय न्यायपालिका की संरचना और न्यायिक समीक्षा के बारे में चर्चा करें। तो ये कुछ संभावित प्रश्न जो कि इस बार आने के चांस है। तो इन प्रश्नों को भी थोड़ा सा अच्छे से आप लोग बना लेना, तैयार कर लेना। ये समझो आपकी तरह एक तरह का होमवर्क रहा, ठीक है। तो क्लास आप लोग का हो गया यहाँ तक एंड। क्लास कैसा लगा, इस क्लास को आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और हम लोग जल्द ही लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस का ऐसे प्रश्न का महामैराथन जहाँ पे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सकती है, ठीक है। तो इस क्लास को आप लोग लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर करिए। जल्द ही आप लोग का आने वाली, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।